हिंद सभी प्यारे मेरे भूतपूर्व सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान जितने भी देख रहे हैं। 31 मार्च सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी लेके मौजूद हुआ हूँ। जितने भी पेंशन धारक हमारे से जुड़ चुके हैं, AWHO सैनिकों के साथ घर देने के नाम पर ठगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये निकल के आ रही है। जी हाँ, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 55% आपको पता होना चाहिए कि DA हो चुका है। इसका एक नया पेंशन टेबल जारी हुआ है, वो मैं पेंशन टेबल आगे आपको दिखाऊंगा कि आपका बेसिक पे के अनुसार कितनी बढ़ोतरी हुई है और आपका 3 महीने का एरियर कब आएगा और कितना आपका एरियर बन रहा है, आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं टेबल दिखाऊंगा। मार्च की पेंशन कई बैंकों CPPC बैंक ऐसे हैं जो बंद रहेंगे और आपको पेंशन 2 तारीख को आएगी, 2 अप्रैल को आएगी। 1 तारीख को कहीं कहीं पर्व है, ये हम बताएंगे आप आगे आपको, ताकि जैसे आज 30 को संडे, 31 को ईद और 1 को भी कोई कोई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फेस्टिवल्स है। तो आपको बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेंशन जो है 53% के साथ ही DA के साथ आएगा, 55% के साथ नहीं आएगा। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का एरियर मिल जाएगा। कब मिलेगा? 18 अप्रैल को। 8वें वेतन आयोग में लगभग 19,000 से लेकर और भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। DSC में भर्ती निकल के ये सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले सभी भूतपूर्व सैनिकों को बता दें कि अभी हम आपको सबसे पहले टेबल दिखाएंगे, तो टेबल आप देखिए और बताइए। तो सबसे पहले टेबल आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं टेबल निकल के आया है। टेबल है आप लोग का 1 रैंक 1 पेंशन, जितने भी भूतपूर्व सैनिक है उनको भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेंशन आफ्टर 55% DA जो आप लोगों का DNS अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, बेसिक पे के साथ कितना यहाँ पे हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका बेसिक दिया हुआ है, ये आपका बेसिक है। अब बेसिक के बाद यहाँ पे जो DA है आप लोग का दिया हुआ है 53% और 55%। 53% था पहले, अब 55% हो चुका है। कितना इंक्रीज हुआ ये दिख रहा है आपको, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना आपका बेसिक है और आपका कितना 3 महीने का कितना बन रहा है एरियर। साथ ही में अब आपका नया पेंशन क्या हो जाएगा, नेट पेंशन क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बेसिक कितना ले रहे हैं आप उसके अनुसार अपना नया पेंशन देख सकते हैं। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी मैं दे दूं, 8वें वेतन आयोग में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है और इसमें सभी भूतपूर्व सैनिकों को फायदा मिलेगा। ऐसा बहुत सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, बताया जा रहा है कि पुराने पेंशन को फायदा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंशन से का फायदा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। 8 पे कमीशन जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 को, उससे पहले सभी भूतपूर्व सैनिक जो भी आए हैं सबको फायदा मिलेगा, चाहे आप 1990s के पेंशन क्यों ना हो। और एक चीज़ बता दें, हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक का ये भी कहना था कि सर आफ्टर 1/1/2026 के बाद इनको कैसे मिलेगा फ़ायदा। उनको पे मैट्रिक्स के द्वारा, मैट्रिक्स टेबल जो है 8 पे कमीशन की, उसके द्वारा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है 19-20 हज़ार की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ निकल गई है। देखिए यहाँ पे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा है नो चेंज इन पेंशन रूल्स, क्लेरिफाई कर दिया है। तो ये भी आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, तो ये न्यूज़ भी ऑथेंटिक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या न्यूज़ निकल के आई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग, मैंने आपको ये कवर कर दिया और टेबल भी बता दिया। अब मैं आपको 18 महीने के DA DR पे बता दूं कि एक न्यूज़ निकल के आई है, वो भी आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके बच्चों को 35,000 रुपये मिलेंगे। वो कैसे? तो देखिए, पहले जो कंप्यूटर अलाउंस था वो 10th पास स्टूडेंट्स को, डिपेंडेंट्स को नहीं दिया जाता था। जितने भी डिपेंडेंट्स देख रहे हैं, अब 10th पास वाले को ही मिलेगा। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या आप पास होते तो ही मिलता था। यहाँ पे आप देखिए ₹35,000 वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट एप्लीकेबल टू वार्ड्स एंड विडोज ऑफ बैटल कैजुअलिटी। देखिए यहाँ पे 2 केस होना चाहिए, या तो BC होना चाहिए या PC होना चाहिए, बैटल कैजुअलिटी या फिजिकल कैजुअलिटी। तो जो भी ऐसे है जिनके पिता ऐसे हुए हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनको ये मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से आप जाके मिलिए और ये लेटर दिखाइए, ये इन्फॉर्मेशन दिखाइए। ये आप लोग जायज़ है। आप नीचे फैमिली पेंशन हेल्पलाइन भी देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये आप लोग का, मैंने बताया, 35,000 कंप्यूटर अलाउंस मिलेगा। 2 जगह DAC की, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स की भर्ती निकल के आई है। एक है आपका रामगढ़ कैंट, अप्रैल 1 से है ये भर्ती। सेम अप्रैल 1 से 1 EME सेंटर सिकंदराबाद से है। उससे एक दिन पहले पहुंच के अपना दस्तावेज और अपना जो कागज का कार्रवाई है वो कर लीजिएगा। अपना क्या क्या लेके जाना है आपको सब पता रहता है। मार्च की पेंशन मैंने बताया आपको 2 अप्रैल को क्रेडिट होगी। कुछ बैंकों की, कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो 1 अप्रैल को देंगे। तो आप लोग बिल्कुल मैसेज कर रहे थे बहुत सारा, तो मैंने एक वीडियो बना दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक हमारे रिटायर्ड कर्नल जी हैं, मुकुल जी, जिन्होंने यहाँ पे एक मैसेज दिया है। डकॉइट्स मतलब होता है आप लोगों को जो, मतलब कि ठगते हैं या फिर जो गद्दार होते हैं, उस टाइप के डकॉइट्स ऑफ AWHO का फुल फॉर्म है आर्मी वेलफेयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे होप दैट द फंक्शनिंग ऑफ AWHO इज ड्यूली इन्वेस्टिगेटेड बाय द CBI एटलीस्ट नाउ।
सीबीआई की जांच करनी है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, डकैती हुई है, आप समझिए। डकैती हुई है किसमें? AWHO क्या करती है? घर बनाती है सेना के लिए। द इशू इज रेज्ड इन पार्लियामेंट टुडे, पार्लियामेंट में भी एक इशू को रेज किया गया और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे जो सोल्जर हैं उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी वाली काम हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि 31 मार्च की न्यूज़ थी। यहाँ पे आपको मैंने दिया AWHO की डकैती। उम्मीद है कि AWHO की कार्यप्रणाली जो प्रणाली है में अब सीबीआई द्वारा उचित जांच की जाएगी। आज संसद में यह मुद्दा उठाया गया। इन बेशरम और बेशरम लोगों ने हमारे सैनिकों की जो कमाई है उसको लूट लिया है, शर्म आनी चाहिए। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आई है वो बहुत ही बड़ी ठगी हुई है और ये अभी लगातार ऐसा हो रहा है, इनका कहना है। और इन्होंने पूरी न्यूज़ भी दी है, देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी ये निकल के आ रहा है। द इंडियन आर्मी इज़ अ प्राइड ऑफ आवर नेशन। Army officers and soldiers, in spite of the extreme weather condition, work tirelessly to protect our country. Most of them invest their entire life to serving into the dream homes. मतलब बहुत सारे most of the invest यहाँ पे कि अपना सेविंग इनटू देयर ड्रीम होम्स, सेविंग करें किसके लिए? ड्रीम होम के लिए, पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करके। हाउएवर द AWHO आर्मी वेलफेयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम आवर कंट्री हैज़ एवर नाउ। तो ये बड़ा एक स्कैम देखा गया है, इसके लिए यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। तो आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दे दी, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए। जो भी थी न्यूज़ सब कुछ आपको मिल गई। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।